हेलो रिसर्च स्कॉलर। कल हमने स्टार्ट किया था एपीए फॉर्मेट। एपीए साइटेशन फॉर्मेट, जो कि बेसिकली सोशल साइंसेस या जो ह्यूमैनिटिक्स के अंदर यूज होता है। इसके अलावा दो और अलग साइटेशन फॉर्मेट है। एक एमएलए है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एक चिकागो है। तो उनके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर अपनी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो कल एक पार्ट किया था, क्योंकि कल क्या है कि एक वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आज एपीए फॉर्मेट में कहां पर कैसे लिखा जाता है, कहां पे डॉट लगती है, कहां पे इटैलिक आता है, कहां पे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर ये लास्ट तक देखोगे वीडियो, तो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम साइटेशन लिखते हुए रेफरेंस लिखते हैं या बिब्लियोग्राफी लिखते हैं या इन टेक्स्ट साइटेशन लिखते हैं, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से ऑथर को क्रेडिट देना होता है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर हम किसी दूसरे ऑथर का कार्य अपने रिसर्च वर्क के अंदर, डेजर्टेशन के अंदर या रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो इसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है। उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर हम क्रेडिट नहीं देंगे तो उस कंडीशंस में उसके ऊपर प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, चोरी करना। तो चोरी का इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा और जो आपका जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। आपके ऊपर जो दूसरा ऑथर है वो केस कर सकता है, क्योंकि वो उसका मेन कार्य है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम किसी भी दूसरे रिसर्च स्कॉलर का कार्य अपने रिसर्च वर्क में प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट किस चीज का, कि अगर मैं अपने रिसर्च वर्क में इसका कार्य दे रहा हूं तो मैं उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहा हूं, मैं उसको उसका धन्यवाद भी कर रहा हूं। तो उसको हम बोलते हैं भाई, आप उसके लिए आप एक फॉर्मेट्स होते हैं। हम कल भी डिस्कस किया था कि ह्यूमैनिटिक्स सब्जेक्ट के अंदर एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो फॉर्मेट है साइटेशन का, उसका प्रयोग होता है, जो अभी 7th एडिशन चल रहा है। तो उस कंडीशन में कुछ एक ये एग्जांपल्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हम उनको यूज करते हैं। फर्स्ट है इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके बीच में आपको ये लगता है कि जी मुझे है ना इस कोटेशन को यूज करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने कोटेशन को यूज कर दिया, या तो उसके ऊपर आप कोई भी नंबर दे सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, वहीं पर उस ऑथर का नाम लिख सकते हो। तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज होता है पेरेंटियल एथिकल। मतलब क्या होता है कि आप इन टेक्स्ट साइटेशन में पेरेंटल एथिकल का मतलब क्या होता है कि हम उसको वहीं पर उसको क्रेडिट दे दें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई भी ऐसी कंडीशंस आती है, नॉर्मली जब भी आप कोई भी इंट्रोडक्शन लिखोगे किसी भी उसका टॉपिक का, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा पेरेंथेटिकल जो साइटेशंस है उसका यूज होता है। पेरेंटल का मतलब क्या होता है, पैट्रिक, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले हम उस ऑथर का नाम, लेखक का नाम लिखते हैं, उसके बाद किस साल में उसने वो कोटेशन दी है या काम किया है उसका नाम देते हैं। उदाहरण लेते हैं, एक स्मिथ है, कोमा 2024, इसके बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है, आपने उसको क्रेडिट दे दिया। दूसरा नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में जब हम कोई भी साइटेशन देते हैं, क्रेडिट देते हैं,
उसको क्रेडिट देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग का मतलब कैसे कि यहाँ पर ऑथर होता है, उसके बाद ईयर को हम ब्रैकेट में करते हैं, ऑथर को ब्रैकेट में नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्मिथ 2024 फुल स्टॉप, ऐसे करके। मतलब इन दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। जब भी हम कोई भी डायरेक्ट कोटेशन करते हैं, डायरेक्ट कोटेशन का मतलब क्या हुआ, एज इट इज उठा के अपने पेपर के अंदर या रिसर्च वर्क के अंदर लिखना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोटेशन। तो उस कंडीशन में हम पेज नंबर या उसकी जो स्थिति होती है उसको हमेशा मेंशन करते हैं। उदाहरण के लिए स्मिथ 2024 पेज नंबर 12 ब्रैकेट बंद फुल स्टॉप। ये वाला सिस्टम है। जब हम कोई भी काम को एज इट इज उठा के अपने वर्क के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये तो है एग्जाम्पल, जब हमारे पास वन ऑथर हो, हमारे पास ये तो कोई गारंटी नहीं कि सभी एक ऑथर आए, तो देयर आर टू, मोर देन टू। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी कोई भी दो ऑथर आते हैं तो उस कंडीशन में हम उन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग करेंगे, स्मिथ एंड जोन्स, या फिर आप इसमें सीधा एंड भी लिख सकते हो, ये सिंबल भी बना सकते हो, उसके बाद उसका ईयर लिख सकते हो, ऐसे करके। जब 3 या उससे ज्यादा आपके रिसर्च स्कॉलर आ जाए जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया है, तो उस कंडीशन में कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम et.al का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इत्यादि, हिंदी में इसका मतलब होता है इत्यादि। मतलब मेन काम है स्मिथ का, उसके अलावा जो अन्य है, ठीक है। 2024 में स्मिथ, ईटी के बाद फुल स्टॉप, एएल के बाद फुल स्टॉप, कोमा 2024 ब्रैकेट बंद फुल स्टॉप। ये होता है जब 3 से 2 से ज्यादा आपके ऑथर होते हैं। जब 2 तक होते हैं तो उस कंडीशन में एंड का या सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी में हम किस प्रकार से जो एपीए फॉर्मेट लिखते हैं। ये आज पूछा भी गया था मेरे से क्लास में कि जी कैसे लिखते हैं, तो मैंने उनको ये बोला था कि जी हम इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा मैं, आप लोग ध्यान से देखो। बुक अगर हो, बुक से आप लोगों ने रेफरेंस लिया है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, उसके बाद उसका साल आता है, उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक ये आता है। हमेशा टाइटल ऑफ द बुक इटैलिक में लिखा जाएगा, हमेशा टाइटल ऑफ द बुक इटैलिक में लिखा जाएगा। उसके बाद पब्लिशर्स आता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या यूआरएल आता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, कोई भी एक बुक है अलेक्जेंडर एम अलेक्जेंडर ने लिखी है, तो उस कंडीशन में आप लोग लिखोगे अलेक्जेंडर पहले कोमा एम फुल स्टॉप, उसके बाद 2012, उसके बाद जो ये है द न्यू जिम क्रो, ये बुक का नाम है, ये आपकी आएगी इटैलिक में, ठीक है। उसके बाद द न्यू फुल स्टॉप, उसके बाद द न्यू प्रेस फुल स्टॉप, दोबारा फिर नाम, सरनेम, कोमा, फर्स्ट नेम का लेटर कैपिटल में, फुल स्टॉप 2012, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद बुक का नाम इटैलिक में, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद प्रेस का नाम फुल स्टॉप, ठीक है। सेकंड, जर्नल्स और आर्टिकल्स, इसकी सबसे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? इसमें भी सिस्टम लगभग सेम होता है। कैसे होता है? ऑथर का नाम, सरनेम, उसके बाद उसका नाम का फर्स्ट लेटर, उसके बाद साल, उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल। टाइटल ऑफ द आर्टिकल मतलब जो उसकी हेडिंग होती है। टाइटल ऑफ पीरियोडिकल्स, ये चीज ये आपकी इटैलिक में आएगी। पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है? जो उसका बुक है
मतलब पीरियोडिकल्स क्या होते हैं कि पीरियोडिकल्स एक निश्चित समय के बाद प्रकाशित होते हैं, जिसके अंदर पेपर पब्लिश होते हैं, तो वो आपका हमेशा इटैलिक में आएगा। उसके बाद वॉल्यूम, इशू, कोमा, उसके बाद पेजेस, कोमा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन .org। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक ग्रैंडी है, इसका सरनेम, कोमा, J.S. ये इसके पहले नाम के फर्स्ट लेटर है कैपिटल में, उसके बाद ईयर, उसके बाद इमोशंस इन स्टोरी बुक्स, ये उस पेपर का टाइटल है, नॉर्मल आएगा। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ पॉपुलर मीडिया, ये वाला, ये पीरियोडिकल्स का नाम है, ये इटैलिक में आएगा। उसके बाद वॉल्यूम 8, उसके बाद क्या आएगा, इशू, कौन सा इशू है ये, तीसरा, पब्लिकेशंस, उसके बाद पेज नंबर 207 से लेकर 217 तक। दोबारा से देख लो, पहले सरनेम, नेम के फर्स्ट लेटर, सरनेम के बाद कोमा, फर्स्ट लेटर के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद ईयर, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद इमोशन इन द स्टोरी, ये जर्नल्स का टाइटल, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद पीरियोडिकल्स का नाम, साइकोलॉजी ऑफ पॉपुलर मीडिया, ये आपका इटैलिक में आएगा। उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद इश्यू ब्रैकेट में, कोमा, उसके बाद 207 से 217 पेज नंबर, फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट, जब आपका कोई भी कार्य है, ये तो है नहीं कि सारा का सारा आप जर्नल से उठाओ या फिर बुक से उठाओ, तो उसके लिए आप लोग किसका यूज करते हो, वेबसाइट का यूज करते हो। तो वेबसाइट जब यूज करते हो उसको कैसे करते हैं, सेम, ऑथर, नेम, ईयर, मंथ, डे, यहां पे एक चीज आ गई, ईयर कोमा, कौन से साल में हुई, कौन से मंथ में है, कौन से दिन में है, उसके बाद टाइटल ऑफ द पेज, ये आपका इटैलिक में आएगा। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट नेम .url, कैसे, एग्जाम्पल, बोलांग, कोमा, सी डॉट, हर एक में ये चीज क्या कॉमन है, पहले सरनेम, उसके बाद नेम का फर्स्ट लेटर, फुल स्टॉप, उसके बाद ब्रैकेट में ईयर, यहां पे चेंज क्या आया, यहां पे आपका महीना और तारीख अक्टूबर 31 को ये चीज आई है। उसके बाद फुल स्टॉप, वाई सम पीपल लव वॉचिंग हॉरर मूवी, ये जो चीज है, ये वाली जो इसका टाइटल है, ये इटैलिक में आएगा। उसके बाद फुल स्टॉप, हफ पोस्ट यूआरएल प्लस वेबसाइट www.huffpost.com। तो ये दोबारा फिर देख लो, सरनेम, कोमा, नेम का फर्स्ट लेटर, फुल स्टॉप, ईयर, मंथ, डेट, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप, उसके बाद वेबसाइट का नेम, टाइटल ऑफ द पेज, वाई सम पीपल लव वॉचिंग हॉरर, ये आपका इटैलिक में आएगा। उसके बाद आपका वेबसाइट नेम, हफ पोस्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद जो आपका यूआरएल आता है, फुल स्टॉप। तो ये क्या होते हैं, ये आपके किसी भी रिसर्च वर्क के अंदर जब आप कार्य करते हो तो उस कंडीशंस में आपके उसके लिए साइटेशंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें भी आप प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप बुक का यूज कर रहे हो, चाहे आप जर्नल्स का प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वेबसाइट का प्रयोग कर रहे हो, तो इस तरह से एपीए फॉर्मेट में साइटेशंस, एपीए साइटेशंस है, फॉर्मेट है, वो आप लोग ह्यूमैनिटिक्स के अंदर सोशल साइंसेज के लिए प्रयोग करते हो। अगर आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक कम से कम जो आपका रिसर्च का वर्क है उसमें थोड़ी सी तो क्लियरिटी हो। क्योंकि जितना आप लोग शेयर करोगे, लोग बार बार देखोगे, तो उससे आप लोगों के अंदर भी क्लियरिटी बहुत ज्यादा आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।